हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको 1857 के विद्रोह के विस्तार और उसकी असफलता के कारण के विषय में जानकारी देंगे। इससे पहले हम चर्चा करेंगे कि क्या 1857 का विद्रोह सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह था? नहीं, 1857 का विद्रोह केवल सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विस्तार तथा भारतीय रियासतों के अधिक से अधिक क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाने, कंपनी के अधिकारियों की उत्पीड़क लगान व्यवस्था तथा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के विनाश, भारतीय आर्थिक ढांचे के विनाश, कंपनी के शासन के प्रति जनता में संचित असंतोष और विदेशी शासन के प्रति उनकी घृणा का परिणाम था। वे राजा और नवाब जिनकी ज़मीनें और रियासतें कंपनी ने अपने कब्जे में कर लीं तथा वे स्थानीय सूबेदार जिन्हें कंपनी ने लगान उगाने के अधिकार से वंचित कर दिया था, अपने अधिकार वापस लेना चाहते थे। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा शिकार काश्तकार वर्ग अपनी यातनाओं से मुक्ति पाना चाहता था। चीनी मिलों और नील के बागों में काम करने वाला मजदूर विदेशी प्रभुत्व से तंग आ चुके थे। भारत के कुछ भागों में एक विशेष समय पर ये सारे तत्व एक साथ मिल गए और कंपनी को एक शक्तिशाली संगठन का सामना करना पड़ा। कुछ लेखकों ने इस विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो अब हम बात करेंगे विद्रोह के विस्तार के विषय में। विद्रोह का आरंभ, जैसा कि हमने बताया, 10 मई 1857 को हुआ। 11 मई 1857 को विद्रोही दिल्ली पहुंचे। 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जो कि उस समय थे, उनको पुनः भारत का सम्राट व क्रांति का नेता घोषित कर दिया। 3 जुलाई 1857 को जो कि नेतृत्व की कमान बहादुर शाह द्वितीय के हाथ में थी, अब ये कमान बख्त खान ने संभाली। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। विद्रोह के दमन के लिए जॉन निकोलसन व हडसन एवं लॉरेंस को भेजा गया, जिसमें जॉन निकोलसन मारा गया। लेफ्टिनेंट हडसन ने मुगल सम्राट के दो पुत्रों मिर्ज़ा मुगल व मिर्ज़ा खिज़र सुल्तान और पोते मिर्ज़ा अबू बकर को लाल किले के सामने गोली मार दी। हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया। बहादुर शाह की सूचना जीनत महल ने दी थी। बहादुर शाह को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह 10 मई 1857 को दिल्ली में विद्रोह आरंभ हुआ और 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब बात करते हैं लखनऊ में विद्रोह के विस्तार के विषय में। जून 1857 में बेगम हजरत महल, जिसे महक परी भी कहा जाता है, उसके नेतृत्व में शुरू हुआ। बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र को अल्पायु में यानी बिरजिस कादर को अल्पायु में नवाब घोषित कर दिया। ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट की रक्षा करते हुए मारा गया। हैवलॉक व आउटरम के प्रयास निष्फल रहे। नवंबर 1957 में नए सेनापति सर कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। यानी जून 1857 में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में लखनऊ में विद्रोह आरंभ हुआ और उसने अपने पुत्र को बिरजिस कादर को नवाब घोषित कर दिया। हैवलॉक व आउटरम के प्रयास निष्फल रहे। नए सेनापति सर कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से नवंबर 1857 में लखनऊ पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह आरंभ हुआ। यहाँ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, जिसे धोदू पंत कहा जाता था, ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इसकी सहायता तात्या टोपे यानी रामचंद्र पांडुरंग ने भी की। दिसंबर 1857 में कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर पर अधिकार कर लिया। नाना साहब अंत में नेपाल चले गए। तात्या टोपे को ग्वालियर के सिंधिया महाराज के सामंत मानसिंह ने अप्रैल 1859 में धोखे से अंग्रेज़ों को पकड़वा दिया, जहां ग्वालियर में इन्हें फांसी दे दी गई। झांसी में विद्रोह की शुरुआत 5 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में हुई। रानी लक्ष्मीबाई, जो कि गंगाधर राव की विधवा थी, अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अंग्रेज़ों द्वारा वैधता न देने से क्रोधित थी। झांसी में ह्यूरोज की सेना से पराजित होकर वे ग्वालियर पहुंची, जहां सिंधिया की सेना विद्रोहियों से मिल गई और लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया।
अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज व स्मिथ की सम्मिलित सेनाओं ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई और इस प्रकार झांसी में भी अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन कर दिया। बिहार में जगदीशपुर यानी आरा बिहार में वहां के प्रमुख जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। 26 अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद भाई अमर सिंह ने नेतृत्व किया। विलियम टेलर व विंसेंट आयर ने बिहार में इस विद्रोह को दबा दिया। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया। अहमदुल्ला इतना आघातकारी था कि अंग्रेजों ने उसे पकड़ने के लिए 50,000 का नगद इनाम घोषित किया। रुहेलखंड की सीमा पोबाया 5 जून 1858 को अहमदुल्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस तरह कैंपबेल ने फैजाबाद में विद्रोह का दमन कर दिया। इलाहाबाद में जून में मौलवी लियाकत अली द्वारा विद्रोह का नेतृत्व यानी विद्रोह की शुरुआत की गई। जनरल नील द्वारा यहां विद्रोह का दमन किया गया। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। बनारस में सामान्य जनता ने विद्रोह किया और जनरल नील द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। यहाँ पर बच्चों व स्त्रियों को भी मृत्युदंड दिया गया था। बरेली में खान बहादुर खान द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया और अपने आप को उसने नवाब घोषित कर दिया। कैंपबेल ने इस विद्रोह का दमन किया व खान बहादुर खान को फांसी की सजा सुनाई। राजस्थान में कोटा जो था वो ब्रिटिश विरोधियों का प्रमुख केंद्र था। जयदयाल और हरदयाल ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया जिसे बाद में दमन कर दिया गया। असम में मनीराम दत्त ने विद्रोह की शुरुआत की तथा अंतिम राजा के पोते कंदर्पेश्वर सिंघा को राजा घोषित किया। मनीराम को पकड़कर कलकत्ता में फांसी दे दी गई। उड़ीसा के भलपुर में सुरेंद्र साई ने विद्रोह का नेतृत्व किया। 1862 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें देश निकाला दिया गया। इस प्रकार उत्तर मध्य प्रांत व अवध में विद्रोह ने विकट रूप धारण किया किंतु मद्रास इससे अछूता रहा। व्यापक जन समर्थन पाकर 1857 का विद्रोह भारत के बहुत बड़े भूभाग में फैल गया। दक्षिण भारत, पूर्वी तथा पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में यह नहीं फैल सका क्योंकि इन क्षेत्रों में पहले भी विद्रोह हो चुके थे जिनका अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्वक दमन किया था। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासकों तथा बड़े जमींदार वर्ग ने इसमें भाग नहीं लिया। उल्टे उन्होंने इस विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय मदद की जिसमें सिंधिया, होलकर, निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के शासक, पटियाला, जींद, नाभा के शासक आदि प्रमुख थे। महाजनों ने भी विद्रोह का विरोध किया क्योंकि ये ग्रामीण व विद्रोहियों के हमले के मुख्य निशाना थे। कलकत्ता, बंबई, मद्रास के बड़े व्यापारियों जिनका उद्देश्य अंग्रेजों की सहायता से व्यावसायिक लाभ कमाना था, इन्होंने भी विद्रोह का विरोध किया। इसके अलावा मद्रास, बंगाल व बॉम्बे विद्रोह से प्रभावित नहीं हुए किंतु वहां की जनता को विद्रोहियों से सहानुभूति थी। बेदखल जमींदारों को छोड़कर उच्च व मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग बंगाल के जमींदार, विद्रोहियों के आलोचक व अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्त बने रहे। भारत में उच्च शिक्षित व्यक्तियों ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। वे भारत के पिछड़ेपन को दूर करना चाहते थे। उनके मन में भ्रम था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के द्वारा इस काम को पूरा करेंगे। अतः इस तरह विद्रोह के दौरान भारतीय समाज में एकता का नितांत अभाव रहा जो कि विद्रोह के लिए घातक रहा। अब बात करते हैं विद्रोह की असफलता के कारण के विषय में। यह विद्रोह स्थानीय, सीमित और असंगठित था। बिना किसी पूर्व योजना के शुरू होने के कारण यह विद्रोह अखिल भारतीय स्वरूप धारण नहीं कर सका और भारत के कुछ ही वर्गों तक सीमित रहा। जहां भारतीय विद्रोही परंपरागत हथियार, तलवार और भालों से लड़े, वहीं अंग्रेजी सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी। तार व्यवस्था जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग ने अंग्रेजों की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। ठोस लक्ष्य व स्पष्ट योजना का अभाव, भारतीयों के पास सक्षम नेतृत्व का अभाव था। वहीं कंपनी को लॉरेंस बंधु, निकोलसन, आउटरम, हैवलॉक, एडवर्ड्स जैसे योग्य सैन्य अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त थी। विद्रोह में आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों का सहयोग विद्रोहियों को नहीं मिला। विद्रोहियों को उपनिवेशवाद की कोई विशेष समझ नहीं थी जो पूरे विश्व में अपनी जड़ें फैला चुका था। इसके अलावा भारतीय राजाओं, जमींदारों आदि का भी साथ भारतीयों को नहीं मिला जो कि विद्रोह की असफलता में प्रमुख कारण बने। तो इस प्रकार अब नजर डालते हैं एक बार फिर से विद्रोह के विस्तार नोट से। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर व बख्त खान ने किया और ब्रिटिश दमनकर्ता में जॉन निकोलसन व हडसन जो थे प्रमुख थे।
लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और विद्रोह का दमन हेनरी लॉरेंस व कैंपबेल ने किया। कानपुर में नाना साहब व तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश दमनकर्ता में कैंपबेल ने यहाँ पर विद्रोह का दमन किया। झांसी व ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया और जनरल ह्यूरोज ने विद्रोह का दमन किया। जगदीशपुर आरा बिहार में कुंवर सिंह व अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। मेजर विलियम टेलर व वेंस्ट टॉयर ने ब्रिटिश दमनकर्ता की भूमिका निभाई। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया व विद्रोह का दमन कैंपबेल ने किया। इलाहाबाद व बनारस में लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया और विद्रोह का दमन जनरल नील ने किया। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया और विद्रोह का दमन कैंपबेल ने किया। तो दोस्तों, आज हमने आपको विद्रोह के विस्तार के विषय में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विद्रोह के परिणामों के विषय में जानकारी देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।